बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर ऑफ पीबीएमएस। हम लास्ट लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। आज का हमारा मौजू कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही एक स्पेशल फॉर्म है जिसे जॉइंस कहते हैं। रिलेशनल अलजबरा में आज हम जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही एक स्पेशल फॉर्म है जिसमें हम मुख्तलिफ तरीक़ों से दो या दो से ज़्यादा जो हमारे टेबल्स होते हैं उनको आपस में ज्वाइन करके नया एक रिलेशन फॉर्म करते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें थीटा ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, सेमी ज्वाइन है और आउटर ज्वाइंस हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो हम सबसे पहले थीटा ज्वाइन के बारे में पढ़ते हैं। देखें, थीटा ज्वाइन की जो सिंबल है वो आपको नज़र आ रही है। ये एक क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन का साइन है जो दोनों तरफ से क्लोज है और इसके नीचे थीटा जो है इसके सबस्क्रिप्ट में आपको नज़र आ रहा है। देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा रिलेशन आर है इस पर कोई भी कंडीशन अप्लाई करके इसमें से रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, रोज को या रिकॉर्ड्स को या टपल्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर उन टपल्स के साथ जो दूसरे रिलेशन में मैचिंग टपल्स होंगे वो हम जो है वो ज्वाइन करके नया एक रिलेशन जो है वो हम आउटपुट कर देंगे। तो थीटा ज्वाइन में आप देखें कि हमारे पास एक फैकल्टी का रिलेशन है और एक हमारे पास कोर्स का रिलेशन है। दो रिलेशंस हमारे सामने हैं इस स्क्रीन पे और आप देखें कि फैकल्टी वाले रिलेशन की डिग्री 5 है और कोर्स वाले रिलेशन की डिग्री 3 है। अब फैकल्टी वाले रिलेशन में जो हमारे पास टपल्स हैं वो बुनियादी तौर पे 5 हैं और इसी तरह से हमारे पास कोर्स वाले जो रिलेशन है उसमें जो टपल्स हैं वो 4 हैं। तो देखें इन दोनों को आपस में थीटा ज्वाइन के ज़रिए कैसे ज्वाइन किया जा रहा है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास सिग्मा ऑपरेटर यानी सिलेक्शन का ऑपरेटर लगा हुआ है फैकल्टी वाले रिलेशन पे और इसमें रैंक इज़ इक्वल टू एसोसिएट प्रोफेसर। तो इसमें फैकल्टी वाले रिलेशन से पहले रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे जिनका रैंक एसोसिएट प्रोफेसर होगा और फिर उसको जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यानी थीटा ज्वाइन का सिंबल है कोर्स के साथ इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो एवरी एसोसिएट प्रोफेसर विल बी ज्वाइंड विद ऑल द टपल्स ऑफ कोर्स रिलेशन। कोर्स में 4 हमारे पास टपल्स हैं लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्ट लग रहा है वो उसमें सिर्फ 2 सिलेक्ट होके आ रहे हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट रिलेशन होगा इस थीटा ज्वाइन के सिलसिले में वो क्या होगा कि ताहिर और आयशा ये दो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं फैकल्टी में से ये तो सिलेक्ट हो जाएंगे लेकिन इनके अगेंस्ट वहाँ पर 4 जो रिकॉर्ड्स कोर्स में पड़े हैं उनके साथ अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यही थीटा ज्वाइन कहलाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक फॉर्म है जिसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रिलेशन था उस पर सिलेक्ट ऑपरेटर लगा और उसके बाद उसको क्रॉस प्रोडक्ट किया गया राइट हैंड साइड वाले रिलेशन के साथ। तो राइट हैंड साइड वाले रिलेशन में 4 टपल्स थे जबकि 2 टपल्स यहाँ से सिलेक्ट होके आए तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल 8 टपल्स इस नए रिलेशन में जो थीटा ज्वाइन के साथ हमें मिला है वो आपको नजर आ रहे हैं। ताहिर जो है ये 4 बार आ रहा है और इस चारों जो ये टपल्स हैं इसके सामने 4 टपल्स कोर्स के हैं। इसी तरह आयशा का जो रिकॉर्ड है ये 4 बार आ रहा है और इसके चारों रिकॉर्ड्स के सामने जो 4 टपल्स हैं वो भी कोर्स से हैं। दिस इज कॉल्ड थीटा ज्वाइन। इसके बाद है इक्वी ज्वाइन। देखें इसमें क्या होगा कि जो दोनों रिलेशंस होंगे उनकी जो रोज या टपल्स होंगी उनको जोड़ा जाएगा किसी कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यूज पर और जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो दोनों रिलेशंस में उसको देखा जाएगा और उनकी जो मैचिंग वैल्यूज हैं सिर्फ वो वाले टपल्स जोड़कर आपको दिखा दिए जाएंगे। एक बार फिर सुन लें, इक्वी ज्वाइन में क्या होता है कि हम एक जो हमारे पास दोनों रिलेशंस होते हैं राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला उनका कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट लेते हैं जिसकी मैचिंग वैल्यूज जो होती हैं उनको जोड़कर वो टपल्स जो हैं वो आपको दिखा दिए जाते हैं। और याद रखें कॉमन एट्रीब्यूट जो होता है ये इक्वी ज्वाइन में जो नया हमारे पास रिजल्टेंट रिलेशन होता है उसमें ट्वाइस यानी 2 बार नजर आता है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक बार
राइट हैंड साइड वाला कॉमन एट्रीब्यूट। और ये कॉमन एट्रीब्यूट जिसका नाम सेम होगा वही क्वालिफाई करेगा जिसमें जो कि आउटपुट वाले रिलेशन में हमारे पास आएगा। इसकी मिसाल यही फैकल्टी और कोर्स को ले लें आप। फैकल्टी और कोर्स में वही 5 और 4 हमारे पास टपल्स हैं, लेकिन जब इनको इक्वी ज्वाइन लगाया जा रहा है तो आप देखें फैकल्टी, इसके आगे ये इक्वी ज्वाइन का सिंबल और इसके आगे फैकल्टी डॉट फैक आई डी इज इक्वल टू कोर्स डॉट एफ आई डी। ये फैकल्टी का फैक आई डी और कोर्स का एफ आई डी, ये दोनों कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। इनके अंदर जो कॉमन वैल्यूज होंगी उसके साथ जो मैचिंग हमारे पास फैकल्टी और कोर्स में टपल्स होंगे सिर्फ वो जोड़कर आपको दिखाए जाएंगे। तो हम देख लेते हैं F2345, F2345 उस्मान साहब है यहाँ पे। इसी तरह से F4567 यहाँ पर F4567 आयशा है और 2345 वो उस्मान है। तो 2345 यहाँ पे 2 बार आ रहा है और यहाँ पे 4567 एक बार आ रहा है। इनकी वैल्यूज जोड़कर आपको दिखा दी जाएंगी। तो नया जो इक्वी ज्वाइन से हमारे पास रिलेशन बनेगा उसमें उस्मान 2 बार आएगा क्योंकि कोर्स में F2345 2 बार आ रहा है, जबकि आयशा जो है उसका कोर्स में एक बार टपल आ रहा है, तो यहाँ से भी एक बार ही उसका रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा आपको। तो देखें हमारे पास इक्वी ज्वाइन में जो नया रिलेशन आया है उसमें जो मैचिंग जो वैल्यूज थी कॉमन एट्रीब्यूट की वो आपको दिखाई गई हैं और फैक आईडी यहाँ पे भी नजर आ रहा है और एफ आई डी यहाँ पे भी नजर आ रहा है ट्वाइस, यानी दोनों जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं 2 बार आपको नजर आ रहे हैं रिजल्टेंट रिलेशन में। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का मौजू यहीं पे ख़त्म होता है। हमने आज ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ा कि ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक शक्ल है और इसकी कुछ किस्में हैं, जिसमें से हमने थीटा ज्वाइन को आज कवर किया और इक्यू ज्वाइन को आज कवर किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेचुरल ज्वाइन के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।